और नाजायज रिश्ते वजूद में कब आते हैं? जब जायज रिश्तों को हम मुश्किल बना देंगे। जायज रिश्ता क्या है? निकाह। हमने जब निकाह को मुश्किल बना दिया तो नाजायज रिश्ते वजूद में आने लगे, और जब नाजायज रिश्ते वजूद में आने लगे तो उसके नतीजे में हराम औलाद पैदा होने लगी। ऐ मेरे नौजवानों, आप ये तय करो कि हम रिश्ते को आसान बनाएंगे, निकाह फिल मसाजिद का रिवाज डालेंगे। आपने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले एक आफिया नामी बच्ची अपने आप को समंदर के हवाले कर देती है, दरिया के छलांग लगा देती है। क्यों? ए मेरे नौजवानों, इसमें हमारा और आपका कसूर है, उन भिखमंगों का कसूर है जो निकाह के मौके पर जहेज लेते हैं, शादी ब्याह के मौके पर तिलक और डिमांड करते हैं, नाम लिख करके देते हैं, गाड़ी चाहिए इस कंपनी की, फ्रीज चाहिए इस कंपनी की, वॉशिंग चाहिए इस कंपनी की, पलंग चाहिए इस कंपनी की, और फिर 500 बारात जाएंगे और खाने का ये मीनू। ऐ मेरे नौजवानों, अगर आपने अपने इस अहवाल को चेंज नहीं किया, एक आफिया नामी बच्ची नहीं, हम जैसों के वजह से, हम जैसे बेगैरतों के वजह से सैकड़ों आफिया नामी बच्ची अपने आप को समंदर के हवाले कर देगी। कभी आपने यह सोचा हमारी बहनें अपने आप को फांसी के फंदे में लटका ले रही है, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क ले रही है, अपने जान का नजराना दे दे रही है। ऐ मेरे नौजवानों, आप तारीख पढ़िए, आप हालात को पढ़िए। आज एक दो नहीं, सैकड़ों मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ में चली गई, इर्तिदाद का दहाना खुल गया, मुर्तद हो रही हैं हमारी बच्चियां। क्यों? इसलिए कि हमने शादी को मुश्किल बना दिया, हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। जब निकाह को मुश्किल बनाया तो हमारी बच्चियां गुर्बत के वजह से गैरों के हाथ में चली जा रही हैं, हमारी बच्चियां नाजायज रिश्ते कायम कर रही हैं और उसके जरिए से हराम औलाद वजूद में आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हजरत मौलाना उमरैन महफूज साहब का मैं बयान सुना। उन्होंने बयान में कहा कि महाराष्ट्र में दो सगी बहन, जरा तवज्जो से सुनिए, दो सगी बहनें एक होटल में जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई। जब उससे पूछा किस चीज ने मजबूर किया जिस्म फरोशी पर तुमको, क्यों तुम ये कदम उठाई, तो दो सगी बहनों ने जो रिपोर्ट दी है, ए मेरे बसंत राय और गुड्डा के नौजवानों, अगर आपके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी ईमानी हमीयत होगी तो आपका कलेजा कांप जाएगा, आपका ज़मीर बेदार हो जाएगा। और आज इस इस्लाह मुआशरा के जलसे में आप आज ये तय करके उठेंगे कि हमारे वजह से हमारी किसी बहन की इज्जत नहीं लुटेगी, हमारी कोई बहन गैरों के हाथ में नहीं जाएगी, हमारी कोई बहन समंदर के हवाले नहीं होगी, फांसी के फंदे पे नहीं लटकेगी। अगर आपके अंदर इस जुमले को सुनने के बाद अगर जर्रा बराबर भी ईमानी गैरत और हमीयत होगी तो आज इस जलसे में आप ऐलान करेंगे। वो दो सगी बहनें हबीबी साहब ये कहती है कि मौलाना, असल बात ये है, मेरी एक और बहन है, उस बहन का निकाह रिश्ता तय है, फला तारीख को निकाह होना है, निकाह की तारीख करीब आने वाली है और लड़के वाले की तरफ से सामान्य जहेज की एक फहरिस्त आई। उस फहरिस्त में लड़के वाले ने ये कहा कि हमें महाराजा पलंग चाहिए। क्या चाहिए? महाराजा पलंग चाहिए। वो दोनों बहनें, उनके आंखों में आंसू आ गया, वो सिसकते हुए कहती है कि मौलाना, मेरा बाप बूढ़ा बाप है, वो मजदूरी करता है, मेरे बाप के अंदर ये सलाहियत नहीं कि मेरे बहन के लिए वो महाराजा पलंग का इंतज़ाम करे। जब निकाह की तारीख करीब आने लगी तो हम दो बहनों ने रात की तन्हाई में ये फैसला किया कि चलो चलो अपने जिस्म को बेच करके और अपनी बहन के लिए महाराजा पलंग का इंतज़ाम करें। कहाँ गई हमारी गैरत? कहाँ गई हमारी गैरत? हमारे वजह से हमारी बहन का जिस्म लुटे, हमारी बहन जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो जाए, हमारी बहन की इस्मत लुट जाए, हमारी बहन की इफ्फत लुट जाए। हम जैसे भिखमंगों के वजह से हमारी बहन आफिया नामी
अपने आप को समंदर में हवाले कर दे। वो वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पे छोड़ती है। उसके चेहरे को देखिए, क्या दर्द है उसके चेहरे में। उसका जिम्मेदार हम जैसा समाज के बेगैरत लोग हैं। और मैं कहता हूं, बहुत से जलसों में इस साल मैंने हर जगह ये पैगाम दिया, बहुत मालदार लोगों को, सरमायादार लोगों को, बाअसर लोगों को, सदर और सेक्रेटरीज को, मुखिया और सरपंच को, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे जिम्मेदार लोगों, आप अपनी बच्ची की शादी में 20 लाख रुपए खर्च करते हो, 15 लाख रुपए खर्च करते हो और अपने दामाद को 4 व्हीलर देते हो, अपने दामाद को सामान जहेज से आरास्ता कर देते हो और बड़ी शान के साथ आप ये कहते हो, मौलाना साहब उसने मांगा नहीं था, मैंने खुशी से दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको मना नहीं करता कि मत दीजिए, दीजिए, लेकिन ए मेरे जिम्मेदार लोगों, नुमाइश मत कीजिए, नुमाइश मत कीजिए। आप जाइए वहां से खरीदिए सामान शोरूम से और सीधा अपने लड़की वाले के यहाँ, लड़के वाले के यहाँ भेज दीजिए। आप घर क्यों लाते हैं? आप सामान जहेज की नुमाइश क्यों करते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि आपकी बेटी की रुखसती के वक्त, आपकी बेटी की रुखसती के मंजर को देखने के लिए क्या सिर्फ मालदार घराने की बेटियां वहां पर आती हैं? नहीं, उस रक्षा चालक की बेटी भी वहां पर आती है, उस मजदूर 70 साल के बूढ़े बाप की बेटी भी आती है, जो सुबह से लेकर के शाम तक के गुड्डा के चौक पर खड़ा रहता है जहां मजदूरों की बोली लगती है और वो कहता है मुझे भी ले चलो, मुझसे भी काम ले लो। दोपहर का वक्त हो जाता है, लोग उसको देखता है कि इसकी उम्र 70 साल है, ये क्या काम कर सकेगा, कोई उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो गिड़गिड़ा कर कहता है मुझे 20 रुपये कम दे देना, मुझे 50 रुपये कम दे देना, मुझसे भी काम ले लो। लेकिन मेरे नौजवानों, वो बूढ़ा बाप शाम के वक्त खाली हाथ वापस आ जाता है, उसको काम नहीं मिलता, वो 1 किलो आटे का इंतजाम भी नहीं कर पाता। खाली हाथ वो नौजवान, खाली हाथ वो बूढ़ा बाप जब वापस आता है, घर में 4 जवान बेटियां होती हैं, वो अपने बाप की पेशानी को देखकर पड़क लेती है कि आज भी मेरे बाप को काम नहीं मिला, कोई मजदूरी नहीं मिली, इसलिए खाली हाथ वापस आ गया। वो बूढ़ा बाप रात भर करवट लेता है, अपनी जवान बेटियों को घर में देख करके उसको नींद नहीं आती। उस बूढ़े बाप की बेटी भी आपकी बेटी के रुखसती के वक्त, वो बूढ़ा बाप, उसकी बेटी भी आती है। जब वो सामान जहेज को देखती है, फहरिस्ते जहेज को देखती है, तो उसके आंसू उसके आंखों में छलक आते हैं। वो अपने दुपट्टे को आगे कर लेती है, अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करती है। उसके दिल के अंदर से एक आह निकलती है और दिल से ये आवाज़ निकलती है, काश के मेरे बाप के अंदर भी ये सलाहियत होती, काश के मेरा बूढ़ा बाप भी इस लायक होता तो मेरे हाथ में भी मेहंदी लग पाती। लेकिन मेरे बाप के अंदर ये सलाहियत नहीं, मेरे बाप के अंदर ये हैसियत नहीं, इसलिए मैं बगैर निकाह के रह रही हूँ। बास मर्तबा वही बच्ची मजबूर हो करके हम जैसे जालिम समाज के लोगों के इस रवैयों को देख करके और वो गलत कदम उठा लेती है, कभी मुर्तद होती है, कभी गैर के हाथ में चली जाती है, कभी जान का नजराना दे देती है, कभी फांसी के फंदे को चूम लेती है, कभी समंदर में कूद जाती है, कभी अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेती है। ऐ मेरे नौजवानों, मैं ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ, इस्लाह मुआशरा के जलसे में आप हाथ उठा करके और इस अज़्म का इजहार कीजिए और इस इरादे को जाहिर कीजिए कि हमारे होते हुए ये नहीं हो सकता है कि हमारी किसी बहन और किसी बेटी की इज्जत नीलाम हो, हमारे वजह से किसी बहन बेटी की इज्जत का सौदा हो, ये नहीं हो सकता है। हम जिंदा रहेंगे तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत का तहफ्फुज करेंगे, इज्जत की हिफाजत करेंगे और निकाह आसानी के साथ शरीयत के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ निकाह करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, 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 अल्लाह जज़ाए खैर दे। कामिल भाई ने भी हाथ उठा लिया, दोबारा इरादा है? अच्छा, मुजाहिद भाई उठवाए तो मुजाहिद भाई काजी बनकर निकाह भी पढ़ा देंगे। माशाअल्लाह, बहुत मुझे खुशी हुई
आपने हाथ उठाया। अभी 3 दिन पहले मैं रांची में एक जलसे में था, मैं बयान करके नीचे उतरा, एक नौजवान आया, मुझसे मुसाफा किया बड़ी मोहब्बत से और कहा कि मौलाना साहब आज ही से मैंने ये फ़ैसला कर लिया आपकी तकरीर सुनने के बाद, अब मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाऊंगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाऊंगा। मेरा दिल खुश हो गया। अगर एक नौजवान ने भी दिल से ये इरादा कर लिया कि आज से मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाऊंगा, मैं यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों से कहूँगा, सदर हाजी साहब से कहूँगा और हज़रत सदर हाजी खुर्शीद साहब, नायब सदर मौलाना शफीक साहब और सेक्रेटरी मौलाना सरफराज साहब और नायब सेक्रेटरी कामिल साहब और शमशेर साहब, शायद मुझे नाम याद रह गया, ये सारे साहब और जितने कमेटी के मेंबरान हैं, मैं सबसे कहूंगा अगर आज के इस मजमे में ये ठाके मारता हुआ मजमा अगर एक नौजवान ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह आज से अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं तो अब मैं दाढ़ी रखूंगा, आज अगर मैं कुंवारा हूं तो निकाह में सुन्नत के मुताबिक करूंगा, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो अब मैं नमाज का पाबंद हो जाऊंगा, अगर मैं शराब का आदी हूं तो शराब से तौबा कर दूंगा, जुए से तौबा करूंगा, जिना से तौबा करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, गलत निगाह नहीं इस्तेमाल करूंगा, गलत कदम नहीं उठाऊंगा, गलत जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, गाने बजाने नहीं सुनूंगा। ए मेरे नौजवान, अगर एक नौजवान ने ऐलान कर दिया तो मैं कामिल भाई से कहूंगा हर साल आप जलसा कीजिए और कमेटी के जिम्मेदारों से कहूंगा आप हर साल इस्लाह मुआशरा का जलसा कीजिए, इसलिए कि आपके जलसे से नौजवानों की जिंदगी में तब्दीली आएगी। अब अगर आप इजाजत दें, उलमा स्टेज पर अकाबिर उलमा बैठे हुए, अगर इजाजत दें तो इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से एक और बात की निशानदही करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। एक बात, इसका ताल्लुक तो निकाह के साथ, अभी 3 बच्चों का यहाँ निकाह भी होगा। आज बहुत लोग ये शिकायत करते हैं, बहुत शिकायत, हमारे नौजवान बूढ़ा बाप शिकायत करता है, मौलाना साहब ज़रा दुआ कर दीजिए, कोई तावीज़ दे दीजिए। नहीं, कौन सी के तावीज़? बेटा बातें नहीं सुनता है, मेरा बेटा बातें नहीं सुनता है। ए मेरे दोस्तों ज़रा सुनो, बच्चे की पैदाइश पे बाप को कितनी खुशी, मिठाइयाँ तकसीम करता है। जब बाप बूढ़ा हो जाए तो बाप इंतज़ार करता है, सुबह बेटा निकलता है, शाम को आता है, बाप दरवाजे पे बैठा रहता है, शायद मुझे सलाम करेगा, शायद मुझसे आकर मेरी खैरियत मालूम कर लेगा। लेकिन जिस बेटे के पैदाइश पर बाप ने मनो मिठाइयाँ तकसीम किया था, उस बेटे के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने बाप के पास जाकर 2 मिनट वक्त दे दे और अपने बाप की खैरियत मालूम कर ले, अपनी बूढ़ी माँ की खैरियत मालूम कर ले। ए मेरे नौजवानों, मुझे याद आता है जब मैं 4 साल पहले, जब मैं आपके बसंतराय के तारीख साज इजलास ईदगाह के अंदर जो हुआ था, उस ईदगाह में मैंने बयान किया था, वालिदैन के हुकूक का भी उसमें मैंने जिक्र किया था। मैं एक वाक़या अपने नौजवानों के लिए बड़े इख्तिसार के साथ मैं नकल करता हूँ। जो लोग मेरी तकरीर यूट्यूब वगैरह में सर्च करके सुनते हैं, शायद कि वो कभी सुने हो। आज से चंद महीने पहले मैंने उस वाक़ये को 2 जलसों के अंदर नकल किया, आप सुन लें, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। ये इस नीयत से सुना रहा हूँ ताकि हमारे नौजवानों के अंदर जो वालिदैन की खिदमत में कमी आई है, वालिदैन के साथ जो नाइंसाफ़ी करते हैं, वालिदैन के जो हुकूक को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, शादी हो जाती है, शादी बियाह होने के बाद फिर वो अपने वालिदैन को भूल करके और उनकी खुशदामन और उनके ससुर वो अब्बू और अम्मी हो गए और अपने माँ बाप घर से बाहर हो गए। मैं उन नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुन लें। हमारे पीर हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह दामत बरकातहुमुल आलिया ने ये खिताब फरमाया, मैंने उसको सुनकर आपके सामने मैं नकल कर दे रहा हूँ। आप इस अज़्म का इजहार कीजिए कि सुनने के बाद इस पर अमल करेंगे। ज़रा हाथ उठाकर कहिए कितने लोग अमल करेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल जिंदा मजमा है, ये तो मुजाहिद साहब की करामत है। इस तरह मजमे को इन्होंने बांध दिया है, ऐसा लग रहा है 12 बज गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जलसा अब शुरू हुआ, ऐसा लग रहा है कि जलसा अब शुरू हुआ। बस यही वाकया बयान करके अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। एक साहब की शादी हुई पड़ोसी मुल्क में, 25 साल के बाद उनके यहाँ औलाद हुई। कितने दिनों के बाद? 25 साल बाद। आप सोच सकते हैं अगर 25 साल बाद बेटा हो तो कितनी खुशी हुई होगी। उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया
और इस कदर पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि वो एसडीओ बन गया। क्या बन गया? एसडीओ बन गया। उसके बाद उसने अम्मी से कहा, अम्मी जान अब मेरा निकाह कर दीजिए। कहा बेटा बड़ी अच्छी बात है, तुम अपने पसंद का रिश्ता तलाश कर लो ताकि मैं तुम्हारा निकाह कर दूं। रिश्ता तलाश किया, निकाह हो गया। वो गांव का रहने वाला था। निकाह के बाद उसकी बीवी जब गांव के अंदर आई तो कहने लगी, चंद दिन रहने के बाद मैं यहाँ कैसे रहूँगी? आपके घर में लाइट नहीं है, आपके घर में एसी नहीं चलती है, आपके घर में पंखे नहीं हैं, आपके यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, मैं कैसे रहूँ? माँ ने कहा बेटा ये जो कह रही है वो सही कह रही। शहर की रहने वाली बच्ची है, देहात में कैसे रहेगी? तुम ऐसा करो, इसको लेकर के जाओ और जो सरकारी आवास तुमको मिला है वहीं पर तुम इसको रखो, मेरे तरफ से इजाज़त है। और सुनो बेटा कभी कभी मुलाकात के लिए आ जाना। अम्मी भी है अब्बू भी है। कहा ठीक है अम्मी। चले गए, वो सरकारी आवास के अंदर रहने लगे। हफ्ते में एक रोज़ रूटीन बनाया, हफ्ते में एक दिन अपनी अम्मी और अब्बू से मुलाकात के लिए वो आ जाते थे। आते मुलाकात के लिए तो बेगम पूछती थी कितनी देर में लौटोगे? 1 घंटे में। तो कभी ऐसा होता कि 2 घंटा हो जाता, कभी 3 घंटे हो जाते। वापस जाता तो बेगम झगड़ा करती थी, अरे आप तो यहाँ से निकलते हैं तो बाल बच्चा ही भूल जाते हैं, आपको तो बच्चों की याद ही नहीं आती है, क्या आप जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। वो बेचारा नरम दिल का आदमी सुन लेता था। चंद दिनों के बाद, महीनों के बाद एक वैकेंसी आई सऊदी अरब से, उसको उसने पढ़ा। उसके बाद अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान सऊदी अरब से एक मुलाजमत की वैकेंसी आई है, अगर आप इजाज़त दे दें, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इंटरव्यू दूं, अगर मेरा इंतखाब हो गया तो मैं सऊदी अरब चला जाऊं। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा तरक्की करे? कौन बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा तरक्की करे? कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी इंटरव्यू दो। इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में वो कामयाब हो गया। उसके बाद जब वो सऊदी अरब जाने लगा तो माँ ने कहा बेटा अपने बच्चों को लेकर के जाओ, बीवी को साथ में लेकर के जाओ। कहा बड़ी अच्छी बात है। और माँ ने नसीहत की, बेटा तुम जिस मकाम पर जा रहे हो वो बड़ा मुक़द्दस मकाम है, वहीं पर हरम काबा है, वहीं पर हरम पाक है, वहीं पर आका का रोज़ा भी है। ऐ मेरे बेटे जब जब तुम्हें मौका मिले तो अल्लाह के घर में उम्रे के लिए जाना, हज का महीना आ जाए तो हज भी कर लेना। और ऐ मेरे लख्ते जिगर मौका मिले तो आका के रोज़े पे सलाम पढ़ने के लिए भी जाना, आका के रोज़े पे सलाम भी पढ़ने के लिए जाना। कहा ठीक है अम्मी जान। चुनांचे वो सऊदी अरब चला गया। जब मौका मिलता तो उम्रा करता, हज का महीना आ जाता तो हज करता। हजरत पीर साहब कहते हैं कि 13 साल तक के मुसलसल बिला नागा हज करता रहा, करता रहा, करता रहा। 13 साल गुजरने के बाद एक रोज उसने ख्वाब देखा, ऐ नौजवान तू हज पर हज करता जा रहा है, उम्रे पर उम्रा करता जा रहा है, लेकिन सुनो तेरा एक भी हज कबूल नहीं है, एक भी हज कबूल नहीं है। वो मताफ में जहाँ तवाफ करते हैं वहीं मताफ कहते हैं। वो खड़े होकर के खूब रोने लगा, दहाड़े मार मार करके रोने लगा। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, उसने पूछा कि क्यों रो रहे हो? नौजवान ने अपनी दास्तान सुनाया, क्या बतावें 13 हज हो गए, आज मैंने ये ख्वाब में देखा कि मेरा एक भी हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह वाले की निगाह कुछ और होती है। अल्लाह वाले ने पूछा ये बताओ तू कहाँ का है? मैं इंडिया का हूँ। तेरा बाप जिंदा है कि हाँ? वालदा जिंदा है कि हाँ? कब से मुलाकात नहीं हुई? कि 13 साल हो गए। कितना? 13 साल। कहा जल्दी से वीज़ा बनाओ, वो पड़ोसी मुल्क का था। कहा जल्दी से वीज़ा बनाओ, टिकट का इंतज़ाम करो और जाओ अपने वालिदैन से मुलाकात करने के लिए। चुनांचे पीर वो वलीउल्लाह के कहने पर फ़ौरन उसने टिकट का इंतज़ाम किया और वहाँ से वो निकला। और जब अपने गांव के सरहद के अंदर दाखिल हो रहा था, इस गांव का नाम क्या है? साखी। गांव के सरहद पे जब दाखिल होने लगा तो इत्तेफाक से गांव के बाहर एक नौजवान से मुलाकात हो गई। उस नौजवान से चाय के होटल में चाय पी रहा था, मुलाकात हुई। उससे पूछा, 13 साल बाद आ रहा था, उसको पहचानता नहीं था। कहा कि ये बताओ फला नाम का आदमी तुम उसको जानते हो? कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। कहा कि वो मेरे गांव का है, लेकिन उसका एक बेटा है जो नहायत नाहंजार है,
निहायत बेवफा है, निहायत नालायक है। उसका इंतकाल हो गया, उसके बाप का। आज से 1 महीना पहले उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। उसका एक बेटा है जो सऊदी अरब में रहता है, वो उसके जनाजे में भी नहीं आया। फोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। उसको खैरियत भी मालूम 13 साल तक के नहीं हो सकी थी। उसके पांव तले जमीन खिसक गई। बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ा, अपने घर पे पहुंचा। दरवाजे यूं लगा हुआ था। हल्के हाथों से दरवाजे को दिल में ये इरादा रखकर दस्तक दिया, पता नहीं मेरी अम्मी मुझे घर में दाखिल होने देगी या नहीं देगी, मेरी अम्मी मुझे जाने देगी या नहीं देगी, पता नहीं मेरी अम्मी मुझ पर नाराज़ होगी। मैं अपने अब्बू के जनाजे में भी नहीं आया। मेरे अब्बू दुनिया से चले गए। अम्मी अंदर दाखिले की इजाज़त भी देगी या नहीं, अम्मी बात भी करेगी या नहीं करेगी। ये सोचते हुए दरवाजे पे दस्तक दिया। दरवाज़ा खुल गया। अंदर से देखा जब दाखिल हुआ कि बूढ़ी माँ जो निहायत कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, नहीफ़ है, बूढ़ी माँ लेटी हुई है, चारपाई पे लेटी हुई, बहुत कमज़ोर दुबली पतली। ये खड़ा हो गया इस सोच में कि देखूं मेरी माँ नींद से है या बेदार है। अगर नींद से है तो मैं इंतज़ार करूं कि मेरी माँ जग जाए, तब मैं सलाम मोहब्बत करूं, और अगर मेरी माँ बेदार है तो मैं सलाम कर दूं। आगे बढ़ा, जब सिरहाने की तरफ गया तो देखता है, उसकी निगाहें देखती है कि अम्मी जान अपना हाथ यूं किए हुए लेटे लेटे कुछ दुआ मांग रही है। इसने अपना कान अम्मी के होंठ के करीब किया कि जरा मैं सुनो ये क्या दुआ मांग रही है, ये क्या कह रही है मेरी माँ। जब कान करीब किया तो सुना माँ ये दुआ कर रही थी, ए अल्लाह तू खूब जानता है मेरा खाविंद, आज से 1 माह पहले तेरा प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। ए अल्लाह मेरा एक ही बेटा है जो सऊदी अरब में रहता है, जो मेरा महरम है। ए मौला मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे इंतकाल से पहले मेरा बेटा, मेरा लख्त जिगर मेरे घर आ जाए, ताकि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे जनाजे को कब्र में उतारने वाला मेरा महरम बेटा खुद मौजूद रहे और वो मेरे जनाजे को कब्र में उतारे। ये सुन करके और बेटा सलाम करता है, कहता है अम्मी जान मैं आपका बेटा हाजिर, अम्मी जान मैं आपका लख्ते जिगर हाजिर। मेरे नौजवानों जरा माँ की ममता सुनो, एक माँ की मोहब्बत को देखो, एक माँ के दिल के जज्बात को देखो। माँ क्या जवाब देती है जब बेटे की आवाज़ सुनती है तो माँ कहती है कि मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, मुझे मोतिया बिन हो गया है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। ऐ मेरे नूरे नजर, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, जरा मुझसे करीब आ जाओ, मैं तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ। ऐ मेरा लख्ते जिगर, मैं तुझे देख नहीं पा रही हूँ, मैं तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ, मेरे नूरे नजर मुझसे करीब आ जाओ। एक माँ जो 13 साल तक के जिस बेटे ने अपने माँ की खबर नहीं ली, जिस बेटे ने 13 साल तक के अपने बाप की खबर नहीं लिया, इंतकाल हो गया, जनाजे में नहीं आया, उस माँ की ममता को मैं सलाम करता हूँ। वो माँ कहती है मेरे बेटे जरा मुझसे लिपट जाओ, मैं तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ, तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ। ऐ मेरे नौजवानों कहाँ चले गए? इरादा करो, अगर माँ हयात से है, बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप हयात से है, इस्लाह मुआशरा के जलसे में ये इरादा कर लो आज कि अपनी माँ का कदम दबाओ। आज आप नमाज पढ़ते हो, कोई पूछे क्यों? जन्नत के लिए। रोज़ा क्यों? जन्नत पाने के लिए। ज़कात क्यों? जन्नत पाने के लिए। हज क्यों? जन्नत पाने के लिए। अगर आप जन्नत हासिल करना चाहते हो, जन्नत सहराओं में नहीं, जन्नत बयाबानों में नहीं, जन्नत शराब के अड्डों में नहीं, जन्नत जुए के अड्डों में नहीं, जन्नत जिना की कोठियों में नहीं, जन्नत बाजारों में नहीं,
अगर आप जन्नत हासिल करना चाहते हो मेरे नौजवानों, बूढ़ी माँ का पांव दबाओ, जन्नत आपके घर में मौजूद है, जन्नत माँ के कदमों में मौजूद है। आप माँ का पांव दबाओ। मेरे नौजवानों, इन्हीं चंद मारूजात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे इंतज़ामिया की तरफ से भी हुक्म हुआ, अब इन्हीं बातों के ऊपर चूँकि मेरे बाद बहुत बड़े ख़तीब हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी तशरीफ़ रखते हैं, उनका खिताब होना है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं मज़ीद आपका वक्त मैं ज़ाय करूं। मैं शुक्रगुजार हूं इस गांव के जलसा कमेटी का, यहाँ के सदर सेक्रेटरीज का, यहाँ के तमाम जिम्मेदारों का, और ख़ास तौर पे हम मुजाहिद हसनैन हबीबी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके तवस्सुत से आपकी खिदमत में, आपके इस जलसे में आने की सआदत हासिल हुई। इस इरादे के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ कि आप लोग ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह जो बातें मैंने यहाँ से कही इंशाअल्लाह उस पर सब अमल करेंगे। ज़रा हाथ उठा करके कहें इंशाअल्लाह। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया वो ज़माना भूल गए, गैरों की कहानी याद रही, अपना फसाना भूल गए, मुँह देख लिया आईने में, परदाग न देखे सीने में, जीने को जी लगाया ऐसा, मरने को मुसलमान भूल गए। और तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में, ए अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। निकाह वाले हजरात तशरीफ़ ले आए, निकाह वाले हजरात तमाम ही नौशा उनके गवाह तमाम तशरीफ़ ले आए।